हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग भी फिर से हिंदी पैडागोजी का एक नया सेट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 11 है और इसका समापन जो है 9 दिसंबर 2018 को हुआ था। तो चलिए, इससे रिलेटेड हिंदी पैडागोजी का 15 प्रश्न करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आज का क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रथम प्रश्न जो है यहाँ से 91 नंबर से स्टार्ट होगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका सीटेट एग्जाम नहीं हो जाता तो तब तक ये आपका क्लास चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला ऑप्शन में है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, दूसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, और तीसरा में है सुनी गई कहानी को शब्दत लिखना, और चौथा है कविता सुनना और शब्दत लिखना। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो इसमें जो है दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज का दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, यह भाषीय व्यवहार दर्शाता है कि मतलब सार्थक जो है वो पढ़ते पढ़ते कभी एक ही शब्द को 2 बार पढ़ देता है, तो वह किस प्रकार का व्यवहार है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन में है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो वह जो है दोस्तों पुनरावृत्ति करता है, इसीलिए क्योंकि यह समझ समझ के पढ़ने का जो है कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तीसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचानना। और चौथा में है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव यानी कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचानना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन में है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को श्रुत लेखन। तीसरा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। और चौथा में है छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वह है किसी आंखें देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन में बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। और दूसरा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। और चौथा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जो कि दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है कि जन्मजात क्षमता नहीं होता है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ बोल रहा है कि विद्यालय में ही सिर्फ भाषा सीखा जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। और बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, जो कि ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो जैसे ही दोस्तों ग्राफिया है तो ये जो है लिखने से संबंधित है, तो बोलने से नहीं, पढ़ने से भी नहीं होगा, लिखने यानी कि लिखने से संबंधित ग्राफिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला ऑप्शन में है नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं। दूसरा, बहु ताले में दिए गए अभ्यास कार्य। तीसरा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। और चौथा है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं।
तो इसमें बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो पहला ऑप्शन में शिक्षण के लिए बेहद जटिल होते हैं, दूसरा आकलन की प्रक्रिया को बाधित करता है, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन में है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है, और चौथा संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो ये जो है दोस्तों बहुभाषिक कक्षा जो है वह संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो पहला ऑप्शन में है भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, तीसरा भाषा की जटिल संरचना, चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला सीटेट में भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोग दोस्तों ये 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन में कितना सॉल्व कर पाते हैं खुद से, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो पहला ऑप्शन में है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, दूसरा कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश, और तीसरा है कक्षा में लिखित आकलन, और चौथा में भाषा शिक्षक का भाषा अर्जन। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे अधिक उपलब्ध जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इनका निहितार्थ है कि बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, दूसरा ऑप्शन में है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, और तीसरा बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, और चौथा ऑप्शन में है बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाया जाए। तो ये जो है दोस्तों बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव विद्यालय जो है ले करके आते हैं, तो इसका निहितार्थ जो होगा दोस्तों वह होगा बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया, पहला ऑप्शन ही दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है दोस्तों विविध तरीके से सीखते हैं, तो इसका सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन में है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, दूसरा बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे, तीसरा बच्चों को शिक्षा प्रदत्त बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, और चौथा बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोले बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का जो है अवसर देना है, तो इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है कक्षा 5 की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो पहला ऑप्शन में है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी होगी, दूसरा है अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, और तीसरा है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, और चौथा है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इसमें सबसे कमज़ोर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों ये हिंदी पैडागोजी का आज का ये लास्ट प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने कितना खुद से सॉल्व किया है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो पहला ऑप्शन में अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन और सुनना। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि संप्रेषण, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी का कुल 15 क्वेश्चन था और ये 15 में आपने खुद से कितना सॉल्व किया है, 15 में 13, 15 में 14, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नया सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन में है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो वह जो है दोस्तों पुनरावृत्ति करता है, इसीलिए क्योंकि यह समझ समझ के पढ़ने का जो है कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।